नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रेह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह के माध्यम से। आप जानते हैं वो क्या चीज़ है जो आपकी प्रगति में बाधक है? ऐसा क्या है जिससे आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिससे आप सफलता प्राप्त करते करते असफल हो जाते हैं, जिससे आप अपने जीवन की राहों पर पीछे चलते चले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते? ऐसे बहुत सारे प्रश्न, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने हर रोज आप लोगों के माध्यम से आती हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे आपकी नेगेटिविटी, आपका सोच, आपके विचारों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जीवन जीना एक कला है, एक आर्ट है, लेकिन आप उस जीवन को जी रहे हैं बिल्कुल कैजुअली, बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं उसको। बहुत लापरवाही से, बहुत बेपरवाही से अपने समय को नष्ट करते हुए आप जीवन को व्यतीत करते हैं। आप नॉर्मली उठते हैं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद रोज के काम में लग जाते हैं। देखने को तो आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम जानते किस प्रकार के हैं? जैसे एक घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं बिजली के, लेकिन अगर वोल्टेज 100 वोल्ट आ रहा है तो आप समझिए वो काम कर भी रहे हैं और काम नहीं भी कर रहे हैं। कोई मजेदारी इसमें नहीं है, कोई बात नहीं उसमें, कुछ भी ऐसा आपको फील नहीं होगा। वही जीवन में आपके साथ हो रहा है कि आप लो वोल्टेज पर काम कर रहे हो, कम एनर्जी पर, लोअर एनर्जी लेवल पर काम कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। आपको पता नहीं चलता, बिजली तो आ रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन जिस समय 220 वोल्ट आते हैं तो पूरे घर में जगमग हो जाती है। आपको लगता है जैसे कि पूरा घर प्रकाश से भर उठा है, हर इक्विपमेंट बहुत अच्छे से काम करने लगता है। आपके साथ भी ये हो सकता है। आप जिस ऊर्जा लेवल पर काम कर रहे हैं वहां पर आपके विचार नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। 99% विचार आपके सकारात्मक नहीं होते। आप परमात्मा को किस प्रकार उनकी प्रार्थना करें ये भी नहीं जानते। वहां भी एक नकारात्मकता है। मुझे ऐसे दे दीजिए प्रभु, मुझे ऐसे कर दीजिए, भगवान मेरे साथ ऐसे कर दीजिए, अगर मेरा ये काम हो गया तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान ये काम हो गया तो ऐसे करूंगा। आप मांगते रहिए, जीवन भर भिखारी बने रहेंगे, कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कभी आपने सोचा है कि आपके जीने के लिए वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व, ये 5 चीजें कितनी जरूरी हैं? ये परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से आपको मुफ्त में मिलती है। इनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन ये अमूल्य है। कभी आपने धन्यवाद दिया है परमात्मा को इस बात के लिए कि हे प्रभु, आपने आज मुझे बिल्कुल स्वस्थ उठाया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ उठा हूँ, आज की हवा, पानी, सूर्य, पूरी प्रकृति को समग्र रूप से देख रहा हूँ। आपके लिए धन्यवाद है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जिस समय आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जिस समय आप भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक अजीब सी ऊर्जा से, एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है, और जब आप मांगते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। क्लीम आपको वो रास्ता दिखाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा। एक शब्द चाहिए आपको, एक नाम चाहिए। वो शब्द क्या है, वो नाम क्या है? वो है क्लीम। मैं बताऊंगा आपको क्लीम किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार के
करने से वो क्लेम आपके जीवन को प्रकाश से भर सकता है, आपकी असफलताओं को सफलता में बदल सकता है। ध्यान रखिए, असफलता गलत चिन्ह नहीं है। आपके जीवन में असफलता आना जरूरी है। जिनके जीवन में असफलता आती है उनके लिए एक मौका होता है कि उस असफलता को अपनी शक्ति बनाएं और वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें पहुंचना है। लेकिन जो असफलता में फंसकर डिप्रेस हो जाते हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वे कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप क्लेम करेंगे, किस प्रकार आप क्लेम को 3 स्तर पर करेंगे। सुपरफिशियल लेवल पर, शरीर के स्तर पर, ब्रेन लेवल पर यानी मन के स्तर पर, और सब कॉन्शियस ब्रेन लेवल यानी आत्मा के स्तर पर। क्या स्पीड है, क्या स्ट्रोक है, क्या स्ट्रेस है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा मैं। आप करके तो देखिए, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर के तो देखिए। काम आपके जो बिगड़े हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। काम तभी बनते हैं जब आप पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इस संकल्प के साथ। संकल्प तो आपके मन में होता है, हर व्यक्ति के मन में संकल्प है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि अपना बुरा चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धनवान बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे काम सफल हों, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंचाइयों पर पहुंचूं। ये संकल्प उसके मन में है, लेकिन उस संकल्प को नष्ट करने वाले नकारात्मक विचार हर पल उसके ब्रेन में, उसके मन में चल रहे हैं। मन का नाम ही बहुत सारे विचारों का योग है। मन क्या है? आपके तमाम ऐसे विचार, ऐसे संकल्प विकल्प जो आपको कहीं नहीं ले जाते। ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं करूंगा तो ऐसा होगा। ये तमाम संकल्प विकल्प हर समय आपके मन में उठ रहे हैं। यही मन है, इसको गिराना है। और गिरा सकते हैं क्लेम से, क्लेम के मानसिक जप से। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार करना है मानसिक जप आपको, तो ये विचार आपके गिर जाए और मात्र एक संकल्प रह जाए। जैसे नदी के हृदय में एक संकल्प होता है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। मैंने या आपने उसके लिए कोई फावड़े से, कोई कुदाली से रास्ते नहीं बना दिए कि उसे समुद्र तक पहुंचा दें। उसका संकल्प उसे समुद्र तक ले जाता है, पहुंचा देता है। और समुद्र जिसमें अनगिनत लहरें उठती हैं, सैकड़ों मीटर तक उछल जाती हैं, वो कहीं नहीं जाता। उसमें सिर्फ सुनामी आती है, उसमें सिर्फ तूफान आते हैं। ऐसे ही आपके मस्तिष्क में लगातार तूफान उठ रहे हैं। वो आपके संकल्प को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। आपका संकल्प कमजोर होता है, आपका मनोबल कमजोर होता है। आप धीरे धीरे कब एक मीठे जहर में उलझते चले जाते हैं। आपका मस्तिष्क कब आपके लिए काम करना बंद कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता। जी हाँ, आपका मस्तिष्क आपके लिए काम नहीं कर रहा। फिर किसके लिए काम कर रहा है, ये मैं बताऊंगा कि ये किसके लिए काम कर रहा है। ये दूसरों के लिए काम करता है। कैसे काम करता है, कैसे उस दिमाग को अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, कैसे क्लेम के माध्यम से आप अपने संकल्प को, अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छा को सबकॉन्शियस ब्रेन में यानी अवचेतन मन में दाखिल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये सारी चीजें क्लेम से होती हैं। तो लगातार करते रहिए क्लेम, लगातार उसका प्रशिक्षण लेते रहिए, लगातार मुझसे बातें करते रहिए। देखिए आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचता है। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। साइकिल तो चलानी पड़ेगी आपको ही। अगर आंगन में आपके में साइकिल रखी है, आप रोज उसे कपड़े से पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, रोज उसके बारे में कल्पना करते हैं कि मैं इस तरह सीट पर बैठ जाऊंगा, फिर पैडल चलाऊंगा, फिर हैंडल इधर घुमाऊंगा, फिर उधर घुमाऊंगा, कोई सामने आएगा तो ब्रेक लगा दूंगा, फिर भीड़ कम होगी तो वहां पर तेज चलाऊंगा, भीड़ ज्यादा होगी तो धीमे चलाऊंगा। सारी कल्पनाएं आपके दिमाग में। लेकिन जब तक साइकिल पर बैठोगे नहीं, कोई धक्का मारेगा नहीं, आगे जाके गिरोगे नहीं, घुटने छिलवाओगे नहीं, तोड़वाओगे नहीं, साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखो, तो करना तुम्हें है। मैं बताता हूँ रास्ते आपको किस प्रकार से करने हैं। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजू निस्प्रे, और मुझसे शेयर करिए अपनी परेशानियां। परमात्मा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।